बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 27 है और इस लेक्चर में हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही गौर से आपने इसको समझना है, वो पढ़ने जा रहे हैं हम पीएच स्केल। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। पीएच स्केल, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H plus in a pure water is the basis for the pH scale। ये फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा जो आज हमने पढ़ना उसका निचोड़ है। कहते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ प्योर वाटर, प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो क्या करती है, बुनियाद है, किसकी बुनियाद है, पीएच स्केल की। ठीक हो गया जी। वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि कहते हैं कि पानी जो है वो एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो आसानी से नहीं करती, बल्कि थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस। कहते हैं क्योंकि ये जो है वो बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता से, आराम से नहीं सॉरी आहिस्ता से आयंस के अंदर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। तो कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है कि ऑटो खुद ब खुद आयोनाइजेशन होना, यहाँ पे जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन भी इसको कहते हैं। ये आपको दिखाई गई है इक्वेशन H2O रिवर्सिबल रिएक्शन H+ और OH नेगेटिव। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन में बी रिटन एज, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट की जो आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं कंसंट्रेशंस को, और उनके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो वो ऊपर लिखते हैं, जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोफिशिएंट्स है ही नहीं, तो लिहाजा इनके ब्रैकेट्स के ऊपर कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा आपको यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे भला, यहाँ पे। तो जी नीचे क्या आते हैं आपके पास रिएक्टेंट, और H2 आपका रिएक्टेंट है, तो लेफ्ट साइड पे जो है तो आपने Kc की वैल्यू इस तरह से राइट आउट कर ली। अब जी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है। द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज, तो कहते हैं कि अबव इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, H2O नीचे डिवाइड हो रहा है, Kc के साथ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब जी अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब हमने कहा कि चलें अब हम इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने लगे हैं, अच्छा टॉपिक पीएच एक नई जो है वो चीज़ बनाने लगे हैं, एक नई थ्योरी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाउन एज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या उन्होंने कहा कि देखें जी हम H2O को उधर ले गए हैं, तो ये क्या बन गया, आपके पास आयंस हैं H+ और OH नेगेटिव आयन, तो ये इनका प्रोडक्ट है। तो इसको नेम दे दिया इन्होंने कि भी जो H+ और OH आयन का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, KW के। तो क्या किया उन्होंने, Kc और H2O जो थे आपस में मल्टीप्लाई होके एक नया कॉन्स्टेंट बन गया KW। अगर मैं आपसे पूछूँ कि KW की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर Kc मल्टीप्लाई बाय H2O ये वैल्यू है। और दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं कि सर ये KW जो है वो प्रोडक्ट है हमारे पास, इनका आयोनिक प्रोडक्ट है आयंस का। तो कहते हैं कि इज़ यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H2O देयरफॉर, तो कहते हैं उसकी जगह पे हमने ये यूज़ कर लिया। तो फिर क्या हुआ जी, KW इधर आ गया और इज इक्वल टू H+ और OH नेगेटिव वैसे के वैसे ही रहे। उसके बाद है जी कि इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। अब ये वैल्यू कहाँ से आ गई जी, ये वैल्यू जो है वो Kc को H2O की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो वैल्यू ये आई। ठीक है, Kc जो था वो हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू का H2O से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, किन नंबर्स को किया, तो वो भी आपके इस सिलेबस में डिस्कस नहीं है, आपने जस्ट ये देखा कि इतनी वैल्यू आ गई KW की। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड
और जब ये वैल्यू आई तो उस वक्त जब साइंटिस्ट ये सारा मरला कर रहे थे तो उस वक्त जो उनके जो था कमरा, उसके अंदर जो दर्जा हरारत था, जो उनका टेम्परेचर कमरे के अंदर जो थर्मामीटर लगा था उसके ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर उन्होंने ये सारा जो है वो वैल्यूज़ जो आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14 है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो निकाली गई है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, आपको समझ आ गई कि KW है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि एज ए आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है ऑफ वाटर। तो इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि जी हमारे पास ये चीज़ थी। उसके बाद एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, 1 molecule of water produce H plus ion and 1 OH negative ion on dissociation। सो कहते हैं कि जब हमें पता है कि भी एक मालिक्यूल जो है तो जब वो प्रोड्यूस करेगा तो एक H प्लस आइन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक, और एक OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। एक H, दो H है ना, तो एक H अलग हो गया और एक OH जो है वो O के साथ लगा हुआ है, तो लिहाजा एक H प्लस आइन प्रोड्यूस होगा और एक ही OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस होगा। तो इट मीन्स कि चूंकि बराबर बराबर प्रोड्यूस हुए हैं तो हम इधर लिख सकते हैं कि H प्लस आइन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आइन। चूंकि तादाद बराबर है तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, इक्वल लिख लिया। जब हमने इक्वल लिख लिया तो अब जहाँ इक्वल का मतलब है कि जहाँ पे अब H प्लस आइन है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, OH नेगेटिव आइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जी, H प्लस, ठीक है। जब इक्वल जो है तो लिहाजा हमने क्या लिख लिया, OH नेगेटिव आइन की जगह पे क्या लिख लिया, H प्लस, ठीक है। तो अब ये देखें जी, वो इसलिए फिर जब H प्लस लिखा तो H प्लस ये वाला, ठीक है, और H प्लस ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन गई, H प्लस का स्क्वायर। तो ये देखें उसने लिखा है कि और H प्लस का जो स्क्वायर है आपके पास वो किसके इक्वल आ गया, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। यही वाली वैल्यू जो है वो KW की उसके इक्वल रहा, ठीक है। आपने इसके अंदर पुट कर दी वैल्यू। फिर जी अब तो हमें H प्लस का स्क्वायर आ गया है, हमें तो H फाइंड आउट करना है ना। जब हमने शुरू में ही कहा कि जो pH है हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन के ऊपर, ठीक है, तो H प्लस के ऊपर सिर्फ करती है। तो अभी हमें स्क्वायर इसका ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या ले लिया जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो H प्लस के ऊपर जो स्क्वायर था वो तो ख़त्म हो गया था ना, इस तरह से कट गया था। तो लिहाजा हमारे पास जो है वो क्या बचा, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 का स्क्वायर रूट। तो जब इस स्क्वायर रूट को हमने जो है सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10⁻⁻7, ठीक है जी। अब जनाब अब है हमारे पास कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद सच स्मॉल फिगर्स। कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है कि इतने छोटे फिगर्स के साथ डील करना जिसकी पावर -7 में है, मीन 0.0000 कितने सारे ज़ीरोज़ आएंगे और फिर जाके जो है वो वैल्यू बनेगी, मीन 0 पॉइंट के बाद 6 ज़ीरोज़ आएंगे फिर जाके 1 आएगा। तो सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दीज फिगर्स इनटू अ पॉजिटिव फिगर यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम। तो कहते हैं कि हमने कहा कि इससे ज़्यादा बेहतर है, कन्वीनियंट है कि इसको जो है वो पॉजिटिव फिगर के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाए। फिर जी it is taking the common base 10 logarithm of the figure and multiplying it with -1। तो हमने क्या किया, जो कॉमन बेस थी 10, ठीक है, लॉगरिथम की आप चैप्टर नंबर 3 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और फिर उसे क्या किया, मल्टीप्लाइंग इट विद -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर जी p जो है वो कहता है कि p बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो pH के अंदर p की जो है किरदार है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि p बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। सो p बिफोर h मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ h प्लस, देयरफॉर pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइन, दैट इज। कहते हैं कि pH से मुराद है कि आपने H प्लस जो आइंस हैं उनका नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया, ठीक है। देयरफॉर pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अब ये जो H प्लस था वो मोलर कंसंट्रेशन थी किसकी, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन की। क्यों थी, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा हुआ है,
और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोलर कंसंट्रेशन को हमने शो करते होते हैं। तो जनाब ये है आपका pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब आपके पास H प्लस की वैल्यू क्या है, आपके पास तो H प्लस की ये वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। तो अब आप क्या करेंगे, H प्लस की जगह पे इसकी जो वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ वो पुट करेंगे और उसका लेंगे लॉग। तो चलिए जी देखते हैं, कह रहा है कि जनाब विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रेफरेंस से अ स्केल डिवेल्प्ड, एक स्केल बनाया गया अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस सो दैट इज कॉल्ड pH स्केल। तो इसको क्या नाम दिया गया pH स्केल का। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, इसकी जो रेंज है वो 0 से 14 तक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल pH ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज, तो कहता है कि इस स्केल के मुताबिक pH जो है वाटर की इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट कीजिए, देखें pH वही वाला फार्मूला, और अभी मैंने आपको बताया था कि H प्लस की जगह पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे उसकी, कौन सी वैल्यू है, ये KW वाली वैल्यू है जो हमने H प्लस का स्क्वायर था और हमने स्क्वायर रूट लेके कैंसिल करके ये वैल्यू बनी थी H प्लस की। अब जनाब यहाँ पे लेंगे लॉग, और आपको पता है कि जब ब्रैकेट होती है तो लॉग दोनों पे अलग अलग आएगा, ठीक है। अभी ये वाला माइनस को बाहर रहने दें, लॉग को अंदर अप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ 1, ठीक है, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज होती है, तो क्या बन जाएगा log ऑफ 10 की पावर -7। अब log ऑफ 1 आपको पता है कितना होता है जी 0, तो लिहाजा ये तो 0 हो जाएगा। और जो ये होता है इसमें पावर आपको पता है शुरू में आती है, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना सारा 0 की वजह से, तो क्या होता है -7 जब शुरू में आएगा और क्या बनेगा log ऑफ 10, ठीक है। और log ऑफ 10 चूँकि बेस 10 वाला log लिया है तो log ऑफ 10 जो होता है 1 होता है, तो ये माइनस भी ये वाला जो है वो शुरू से आता जा रहा है माइनस भी, ठीक है। तो ये माइनस और क्या बच जाएगा log ऑफ 10 1, और -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और -7 को जब आपने 1 माइनस से मल्टीप्लाई किया बाहर वाले से तो आपके पास क्या बन गया जी प्लस का 7। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया है वो क्या आ जाएगा प्लस के 7, ठीक है जी। तो ये आप चैप्टर नंबर 3 में 9th में पढ़ चुके हैं लॉगरिथम के। मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको समझा दें कि किस तरह से आया है। तो देखें जी जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 7। तो इसी तरह से सिमिलरली चूँकि H प्लस जितने होंगे उतने ही OH नेगेटिव भी होंगे। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि 1H बनेगा तो 1 OH बनेगा, तो लिहाजा जो है OH की वैल्यू भी वही पुट करेंगे और इधर से भी OH की वैल्यू भी pH की P ऑफ OH भी कितनी आ जाएगी 7। अब P ऑफ OH का मतलब है कि आपने नेगेटिव लॉग लिया है किसका OH का। तो जी pH वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14, देयरफॉर pH प्लस POH कहता है कि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे H और OH को तो हमारे पास आंसर कितना बनना चाहिए 14। सो द सम ऑफ द pH एंड POH ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहता है कि अगर हम एक ही सोल्यूशन है उसकी pH फाइंड आउट कर लें और फिर उसी सोल्यूशन की POH फाइंड आउट कर लें तो वो उनका जो सम है वो हमेशा कितना आना चाहिए 14 ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें उसने टेबल बना के दिखाया है और देखें पहले 0 pH वाला 0 1 2 3 इस तरह 14 तक लिखे और फिर ये देखें POH जो है वो उल्टी गिनती लिखी क्यों, क्योंकि ताकि इनका सम जो है वो 14 रहे। अब आप इन किसी को भी ऐड कर लें 7 + 7 14, 11 + 3 14, 3 + 11 14, 13 + 1 14, तो इनका सब का आंसर कितना आएगा 14 ही। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर उसी सोल्यूशन की pH फाइंड आउट कर लें, ठीक है, फ़र्ज़ की एक सोल्यूशन है उसकी pH जो है वो है 11 और अगर उसी सोल्यूशन की POH फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी आपके पास 3। तो लिहाजा हम ज़्यादातर POH यूज़ नहीं करते स्केल, ज़्यादातर जो स्केल यूज़ होता है वो क्या होता है pH, सिर्फ pH ही स्केल होता है, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, उसके लिए हम pH स्केल ही यूज़ करते हैं। तो जी अब होगा क्या कि जब हमारे पास pH होगी ना 7, जिस तरह पानी है, पानी हमें जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें जो है वो साबुन के जायके की तरह नहीं लगता, तो इसकी pH जो होती है न्यूट्रल है 7 होती है, ठीक है। जब pH 7 तो POH भी ऑटोमेटिकली 7। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी एक सोल्यूशन है उसकी pH है 9 तो आप उसकी POH बताएं, तो क्या आप बता लेंगे? बिल्कुल आप बता देंगे, कहेंगे सर हम 14 टोटल तो 14 होता है, pH और POH को ऐड करें तो लिहाजा pH 9 है तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि 14 में से 9 माइनस किए तो POH आपके पास कितनी आ जाएगी जी 5, ठीक है। तो 9 5
और अगर आपको pH 5 दी होती तो फिर आपने कहना था सर POH 9 है, ठीक है। तो इस तरह से था जी हमारा ये। और ये कह रहा है कि दी अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड of pH 7 or POH 7 is considered a neutral solution. Solution of pH less than 7 are acidic and more than 7 are basic, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है कंपाउंड ऑफ, तो क्या होगा pH 7 और POH 7 इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। तो उसकी जो 7 होगी pH 7 होगी तो ऑटोमेटिकली POH भी 7 होगी, तो वो जो है वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा। तो कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH जो है वो 7 से लेस होगी, कम होगी 7 से, तो वो क्या होगा एसिड। तो ये देखें जैसे जैसे आप इधर को जा रहे हैं तो वो बता रहा है, देखें स्लाइटली एसिड, फिर इसने लिखा हुआ हाईली एसिड, और जब जब आप इधर को जा रहे हैं तो न्यूट्रल, फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्लाइटली बेस और हाईली बेसिक, ठीक है, स्लाइटली बेसिक और हाईली बेसिक। तो जैसे जैसे pH जो है वो 7 से बढ़ती जाएगी वो बेसिक होता जाएगा, और pH जो है वो 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगा। और अब स्टूडेंट्स हम लैब में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ हमारे पास जो कंपाउंड है उनकी pH जो है वो कितनी होती है, और किस तरह से जो है वो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एसिड होंगे उनकी 7 से नीचे होगी, और जो बेसिक होंगे, अब बेसिक क्या होते हैं, बेसिक में हमने जैसे ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास बेसिक जो होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, और आपको उसने एग्जाम्पल दी थी कि जिस तरह आपके पास स्लिपरी टच होता है, जिस तरह साबुन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं लैब में और आपको जो है वो pH जो है वो शो करवाते हैं डिफरेंट जो है हमारे पास सॉल्यूशन उनकी। तो चलिए जी चलते हैं लैब में। देखिए जी अब हम लैब के अंदर आ चुके हैं, और इसमें सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक जो इंस्ट्रूमेंट है, जिससे इधर हम देखें बाहर हम निकाल लें तो pH वाला जो स्केल है, ये वाला स्केल है pH वाला, ये जो है वो कुछ नहीं शो कर रहा, लेकिन जैसे इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं तो बता रहा है कि जी पानी की pH 7 है। अब चाहे तो आप पानी मैं निकाल रहा हूँ, देखें जैसे निकाला pH ख़त्म, और अब मैं पानी मज़ीद डाल दूँ, ठीक है, ये पानी डाल रहा हूँ, इससे बजाय हम नल से डालते हैं ताकि जल्दी से फिल हो जाए हमारा। तो लें जी अब पानी हमने डाल दिया, ठीक है। तो अब कितनी होगी हमारे पास pH 7। तो ये देखें आपको जो स्केल है ये वाला नज़र आ रहा है स्केल, इसमें देखें यहाँ पे जो है वो एसिडिक लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेसिक। और अब क्या होगा, मैं पानी की जगह पे कोई और कर लेता हूँ, फ़र्ज़ कर ले मैं कर लेता हूँ जी हैंड सोप, ठीक है, हाथ धोने वाला जो साबुन है वो, उसकी देखें pH कितनी हो गई है 10, ठीक है, मैंने बाहर निकाला और ये देखें जो है वो जैसे इंटर किया तो pH 10 बता रहा है, तो 10 जो है वो 7 से ज़्यादा है, तो लिहाजा ये क्या हो गया बेसिक सोल्यूशन है आपके पास। और अगर मैं अब कर दूँ कोई बैटरी एसिड, कि जो बैटरियों में एसिड होता है, तेज़ाब होता है, ठीक है, तो वो देखें जैसे बैटरी एसिड किया तो इसकी pH कितनी होगी 1, तो इट मीन्स हाईली एसिडिक है, pH जितनी ज़्यादा 7 से कम होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा एसिडिक होगा। तो अब चाहे हम निकाल लें चाहे हम जो है और डाल दें, ठीक है, वो हम देखें जैसे जैसे, हाँ बल्कि ये देखें कि अब जैसे हमने क्या किया इसके अंदर पानी ऐड किया तो pH क्या हो गई हमारे पास बढ़ने लगी है, देखें बढ़ती जाएगी, जैसे कि 1 2 ज़्यादा कितनी सारी हो गई। फिर हम एसिड निकाल देते हैं और फिर जो है वो पानी और मिक्स करते जाएंगे तो इसकी pH देखें कितनी और बढ़ गई 1.9 होगी, और हम पानी निकाल देते हैं ताकि तेज़ाब कम करते जाते हैं, और अब और पानी डालेंगे तो उसकी pH देखें और बढ़ती जा रही है, मींस सोल्यूशन जो है हमारा बेसिक होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास वाटर की pH 7 होती है ना, तो अगर हम तेज़ाब इसमें से निकालते जाएंगे पानी डालते जाएंगे तो इसकी pH जो है वो बढ़ती जाएगी, और हमारे पास सोल्यूशन है वो कम एसिड जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर जो है वो और तेज़ाब डालना शुरू कर देंगे तो देखें इसकी pH जो है वो कम होने लग गई, यानी 1 की तरफ बढ़ने लग गया और ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। तो ये था जी थोड़ा सा हमारा आज का ये लैब का सिस्टम, इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं बुक की जानिब। तो जी ये इसमें आपने जो राइट आउट करना है वो एक तो आपने ये सारा जो है वो pH वाला जितना भी हमने पढ़ा है, किस तरह से pH बना, किस तरह से हमने लॉग निकाला, और ये वाला जो टेबल है ये सारा आप राइट आउट करेंगे, ठीक है। यही आपका आज का होमवर्क है और उम्मीद आपको बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।